Today we are going to start a new chapter, electromagnetic induction. So introduction of electromagnetic induction. Every electric current produces a magnetic field. कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है, कोई भी वायर है जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड. शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करेगी ऑन द शेप ऑफ वायर कैरिंग द करंट, कि जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी शेप क्या है. A single straight wire carrying a direct current is surrounded by a circular magnetic field. For example, this is a wire in which current is flow. Every point on an infinite wire is equivalent to every other. So the magnetic field produced must be the same at every point. That is, it is made up of concentric circles. This is a magnetic field. This is a magnetic field that is denoted by capital B. So current flow I, and this is a magnetic field. These are the concentric circles. At every point of this circle, magnetic field same. So these are the magnetic field produced by this current carrying wire. A much stronger magnetic field can be made by twisting a wire into a tight coil or solenoid. स्टूडेंट अगर हम इसको एक कॉइल बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये कॉइल बना दी, यहाँ ये क्या बन गई, सोलेनॉइड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. दिस क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दैट ऑफ ए बार मैग्नेट. ठीक है स्टूडेंट. सो इसी वायर को अगर हम क्या कर देंगे, सोलेनॉइड बना देंगे, फॉर एग्जांपल दिस, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस स्ट्रेट वायर से क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है स्टूडेंट. और ये क्यों होगी बाद में बताते हैं. चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड इन ए कॉइल ऑफ वायर. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्या है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये आपकी कॉइल है. अब क्या हो रहा है, what happens when a magnet is moved in a wire coil. This magnet is moved inside the coil. तो क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. So when a magnet moves, a current is induced in the coil. When the magnet stops, the current क्या हो गया, जीरो. फॉर एग्जाम्पल फिर से देखिए, ये मैग्नेट था, करंट देखो स्टूडेंट क्या है, जीरो. करंट यहाँ पे इन मिली एम्पियर्स की फॉर्म में है. तो जैसे मैग्नेट मूव हुआ क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट, उसके बाद क्या हो गया, जीरो. इट मीन्स जब ये मैग्नेट मूव हुई तब करंट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जैसे ही मैग्नेट क्या हो गई, इनसाइड द वायर स्टॉप्स, करंट भी क्या हो गया, जीरो. फिर से देखिए, करंट प्रोड्यूस्ड, अगेन करंट क्या हो गया, जीरो. सो व्हेन द मैग्नेट मूव्स द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, उसके बाद मैग्नेट स्टॉप्स, तो करंट भी क्या हो गया, जीरो. अब हमने बाहर, मैग्नेट क्या हो गई, बैक आउट ऑफ द कॉइल, फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ. ध्यान से देखिए, एज द मैग्नेट मूव्स आउट ऑफ द कॉइल, अगेन करंट इंड्यूस्ड, बट इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं फिर से दिखाने लगा हूं आपको. ये मैग्नेट इनसाइड द वायर, करंट प्रोड्यूस हुआ इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ध्यान से देखिए अमीटर की तरफ, अमीटर की तरफ ध्यान से देखिए. मैग्नेट मूव्स इनसाइड द कॉइल, करंट प्रोड्यूस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अगेन इट इज जीरो बिकॉज मैग्नेट स्टॉप्स. अगेन मैग्नेट मूव्स आउट फ्रॉम द कॉइल, अगेन करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, बट in opposite sense, means in opposite direction, negative sense. So it means whenever the magnet moves inside the coil, again current produced. If the magnet is at in rest, current induced zero. Again magnet moves out of the coil, again current induced in the coil, but in opposite direction. So ये साइंटिस्ट के नेम्स हैं, Oersted, Ampere and few others established the fact that electricity and magnetism are interrelated. Means इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड मैग्नेटिज्म, दोनों के आपस में इंटररिलेटेड है.
दे फाउंड मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ये जो साइंटिस्ट थे, कि जो मूविंग चार्जेस हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स। एग्जांपल, इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट्स ए मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस्ड। Can moving magnets produce electric currents? Yes. Only moving magnets produce electric currents. If the magnet stops, current zero. Only moving magnets produce electric currents. Experiments of Michael Faraday and Henry concluded that electric currents were induced in closed coils when subjected to change in magnetic field. अगर magnetic field change होगी, चाहे आपकी मैग्नेट इनसाइड द कॉइल चाहे आउट फ्रॉम द कॉइल, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा था इन द क्लोज्ड कॉइल्स। सो कौन सा वर्ड आ गया, चेंज। अगर मैग्नेट स्टैटिक थी इनसाइड द कॉइल तो करंट भी क्या था, जीरो। इट मींस जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की चेंज के कारण करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। सो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, मैग्नेट्स, इंडक्शन, इंड्यूस। सो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर चार्जेस मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इंटर रिलेटेड। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। So this effect is called magnetic induction। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसको क्या बोल दिया, मैग्नेटिक इंडक्शन। So this links electricity and magnetism in a fundamental way. So both are interrelated with each other। ठीक है स्टूडेंट, काफी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो इस चैप्टर में देखेंगे। The magnetic field due to electric current was invented by Oersted in 1820। कि जो वायर थी जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें किसने बताया था, ओयरस्टेड। He discovered that an electric current in a wire can exert a force on a compass needle। कि जैसे ही हम करंट कैरिंग वायर के पास क्या लेके जाएंगे, नीडल, दिस नीडल डिफ्लेक्ट्स। क्यों, क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ने कंपास नीडल के ऊपर क्या लगाई, फोर्स, जिसके कारण कंपास नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट। इट मींस करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। इंडिकेटेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन लीड टू ए फोर्स ऑन ए मैग्नेट। जो करंट कैरिंग वायर थी उसने क्या प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगी, फोर्स, किसके ऊपर, मैग्नेट के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल दिस वन इज करंट कैरिंग वायर, और इसके अराउंड स्टूडेंट क्या पैदा हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, और ये नीडल क्या होगी आपकी, डिफ्लेक्ट। So he concluded that an electric field can produce a magnetic field। So ओरेस्टन ने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स। तो उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। A changing magnetic field creates। तो ये क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आ गए स्टूडेंट, फैराडे एंड हेनरी लॉ। तो क्या हो रहा है, कहता व्हाट हैपेंस इफ ए मैग्नेट इज मूव्ड इनटू ए कॉइल ऑफ वायर। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैग्नेट क्या हो रही है, मूव इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉइल। ध्यान से देखिए, मैग्नेट क्या हो रही है, मूव इनसाइड, करंट प्रोड्यूस हुआ। तो व्हेन स्टैटिक, करंट जीरो,
अगेन क्या हो गया, मैग्नेट मूव्स आउटसाइड फ्रॉम द कॉइल, अगेन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो क्या हो रहा है, व्हाट हैपन्स इफ मैग्नेट इज मूव्ड इनटू ए कॉइल ऑफ वायर, क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। Then what happens when the magnet is inside the coil? Nothing. Current is only induced when the magnet is moving. जब मैग्नेट मूव कर रही है तभी करंट पैदा हो रहा है। और देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, इज इन ऑपोजिट सेंस। ध्यान से देखिए, मैग्नेट इनसाइड द कॉइल, करंट की डायरेक्शन देखिए। नाउ व्हेन मैग्नेट कंप्लीटली इनसाइड द कॉइल, करंट जीरो। एंड जब मैग्नेट क्या हुई, आउटसाइड, तो करंट की डायरेक्शन क्या आ गई, ऑपोजिट। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इनसाइड करंट की डायरेक्शन, मूव आउटसाइड, करंट की डायरेक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। So current is induced in the coil in the opposite direction when the magnet is moved out of the coil of wire. So the direction of movement is reversed, then direction of induced current is also reversed. So Faraday and Henry attempted to observe and induce electric field and conducting long series of experiments. Faraday experiment 1, magnet inside the coil। ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, इनसाइड द कॉइल डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है, आउटसाइड आएगी तो डायरेक्शन ऑफ करंट ध्यान से देखिए ऑपोजिट सेंस में आ गई। इट मीन्स जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी करंट क्या होता रहेगा, इंड्यूस्ड, और डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ऑल्टरनेटिंग का क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिवली डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। विद टाइम करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मैग्नेट इनसाइड द कॉइल, करंट की डायरेक्शन ध्यान से देखिए इस तरफ है, मैग्नेट आउटसाइड फ्रॉम द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है फिर, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज पुश टुवर्ड्स द कॉइल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये देखिए, नॉर्थ पोल क्या हो गया, इनसाइड द कॉइल, पुश टुवर्ड्स द कॉइल, तो क्या हो रहा है, पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। तो ये पॉइंटर क्या इंडिकेट कर रहा है, इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गई है, क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। When magnet is pulled away from the coil, the galvanometer again shows deflection, but in opposite direction. So which indicates reversal of current direction. North pole inside गया coil के, तो direction of current इस तरफ, North pole outside आया तो direction of current क्या हो गया, इस तरफ, रिवर्स हो गया। तो ये क्या है, Faraday experiment 1. So the galvanometer does not show any deflection when the magnet is held stationary. अब स्टूडेंट ये मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी, वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो करंट भी देखिए ध्यान से क्या है, जीरो, नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। व्हेन, अब मैग्नेट क्या हो रही है, इनसाइड द कॉइल, ध्यान से देखिए मैग्नेट इनसाइड द कॉइल, तो ये करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, देखिए चेंज हो रही है। अब साउथ पोल जा रहा है, when the south pole of our magnet is moved towards or away from the coil, the deflection in the galvanometer are opposite to observed with the north pole for similar movements. स्टूडेंट जब नॉर्थ पोल हमने एंटर करवाया था
तो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट किस तरफ थी, इस तरफ। नॉर्थ पोल बाहर आया, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ। अब ध्यान से देखिए, जब साउथ पोल एंटर कर रहा है, साउथ पोल एंटर कर रहा है तो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है। मींस जब नॉर्थ पोल एंटर कर रहा था, जब नॉर्थ पोल एंटर कर रहा था बार मैग्नेट का, डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ थी। जब साउथ पोल एंटर कर रहा है तो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है। इट मींस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आर ऑपोजिट टू द that observed with the north pole for similar movements. ठीक है स्टूडेंट। so when the south pole of the bar magnet is moved towards or away from the coil, जो इसकी डिफ्लेक्शन आ रही हैं वो नॉर्थ पोल से क्या आ रही हैं, ऑपोजिट आ रही हैं। इट मींस डायरेक्शन ऑफ करंट किसके ऊपर डिपेंड कर गया, पोल्स के ऊपर भी डिपेंड कर गया और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर गया। ठीक है स्टूडेंट। सो ये फैराडे एक्सपेरिमेंट 1 था। कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ ए मैग्नेट इज मूव्ड इन एंड आउट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर रिपीटेडली। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड इनटू द कॉइल द करंट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन। देन व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड आउट फ्रॉम द कॉइल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड एंड फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। So the induced current is constantly changing direction. So what type of this current is this? Alternating current. मैं आपको बता चुका हूँ ये कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है। So transformer is a device that transforms power between two unconnected electric circuits. How does it do this? तो ये क्या है, बैटरी, एंड ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। मींस अमीटर जो करंट की डायरेक्शन बता रहा है हमें। अब स्विच मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या किया, ये पोलैरिटी चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज कर ली। ध्यान से देखिए करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पोलैरिटी चेंज, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा है। अब मैं स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। पोलैरिटी चेंज होने से देखिए कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने ऑन ऑफ किया करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मींस क्या होना चाहिए, चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। चेंज होगा तभी इंड्यूस करंट पैदा होगा, अदरवाइज इंड्यूस करंट नहीं पैदा होगा। सो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। When the magnet is pulled away from the coil, the galvanometer shows deflection in the dash direction, which indicates reversal of the current's direction. क्या आएगा, opposite। ठीक है स्टूडेंट, opposite direction में। When the south pole of the bar magnet is moved towards or away from the coil, the deflection in the galvanometer are observed with north pole for similar movements. क्या था आंसर, opposite। नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंटर करेगा डिफ्लेक्शन इस तरफ थी, साउथ पोल एंटर करेगा डिफ्लेक्शन ऑफ करंट इस तरफ थी। स्टूडेंट नेक्स्ट फैराडे सेकंड लॉ, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।